नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाठ 6 अंधा युग का प्रश्न और उत्तर। तो देखिए यहाँ पर पहला क्या है, कृति करो। तो इसमें देखिए आपके टेक्स्ट बुक में ना ये दिया था, वृद्ध ने इनका दायित्व लिया है। आपको यहाँ पर लिखना था। तो देखिए मैंने लिखा है इसमें संजय और यहाँ पर आएगा युवत्सु और अश्वत्थामा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ना ये दिया था, अंधे युग में प्रभु का एक अंश। तो यहाँ पर आत्मघाती रहेगा और यहाँ पर विगलित रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरा क्या है, संजाल पूर्ण करो। तो देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कैसे दिया था, ये पूरा गोला दिया था और इसमें लिखा था अश्वत्थामा के अनुसार नए अर्थ में व्यक्ति। तो आपको क्या क्या लिखना है इसमें, देखिए हमने यहाँ पर लिखा है, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिएगा विकृत, यहाँ पर अर्ध बर्बर, यहाँ पर आत्मघाती और यहाँ पर अनास्थामय। ठीक है, फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, उत्तर लिखो कविता में प्रयुक्त पात्र। तो देखिए यहाँ पर आप लिखिएगा युत्सु, फिर वृद्ध और यहाँ पर अश्वत्थामा। ये अगला क्या है, भाषा बिंदु। इसमें क्या है, पाठों में आए मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अपने स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग करो। तो देखिए आपने जो भी पिछले पाठ पढ़े ना, जैसे हमने क्या क्या पाठ पढ़े, हमने खेती में आई तब्दीलियां देखी थी, फिर हमने लकड़हारा और वन, ये सभी जो भी पाठ पढ़े हैं ना, आपको उनमें से ना मुहावरे लिखने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है लोहा मानना, मतलब श्रेष्ठता को स्वीकार करना। अभी वाक्य क्या है इसका, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता देखकर अंग्रेजों ने भी उनका लोहा मान लिया। फिर दूसरा है रंगे हाथ पकड़ना। तो इसका अर्थ क्या होगा, अपराध करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना। वाक्य क्या लिखा हमने, सिपाही ने चोर को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर यहाँ पर तीसरा क्या है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब क्या हुआ, खुद अपना नुकसान करना। तो देखिए इसका वाक्य हमने क्या लिखा है, सरकारी नौकरी छोड़कर मोहन ने खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लिया। ठीक है, फिर चौथा क्या है, घोड़े बेचकर सोना, मतलब निश्चिंत होकर सोना। वाक्य क्या है, मेरा काम हो जाने के बाद मैं घोड़े बेचकर सोऊंगा। फिर पांचवा, हामी भरना, मतलब स्वीकार करना। वाक्य क्या है, उसे इतना समझाया लेकिन फिर भी उसने हामी नहीं भरी। फिर यहाँ पर छठा, पसीना बहाना। तो इसका अर्थ क्या है, कड़ी मेहनत करना। वाक्य क्या है, मिस्त्री ने खूब पसीना बहाया तब जाके ये घर बन पाया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या है, उपयोजित लेखन। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दो। तो देखिए यहाँ पर हमने ना कहानी लिखी है, ये देखिए जैसे को तैसा। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि रामपुर नाम का एक गांव था, उस गांव में भोला दर्जी की एक छोटी सी दुकान थी। दुकान से थोड़ी दूर पर गांव के किनारे एक नदी थी। गांव के जमींदार राम सिंह के पास एक हाथी था। वह हाथी प्रतिदिन भोला दर्जी की दुकान से होकर नदी पर नहाने जाता था। दर्जी भी प्रतिदिन उस हाथी को 2-4 केले खिला देता था। हाथी व भोला दर्जी दोनों की यही दिनचर्या बन गई थी। एक दिन हाथी अपने नियमित समय पर दुकान के पास पहुंचा। भोला ने जब हाथी को देखा तो उसे मजाक सूझा। उस दिन भोला ने हाथी को केला तो खिलाया लेकिन उसकी सूंड में सुई भी चुभा दी। सुई हाथी की सूंड में ज्यादा चुभ गई थी और हाथी को दर्द भी हुआ, लेकिन उसने उस वक्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह उस समय दर्द से तड़प कर रह गया। उधर भोला दर्जी हंस हंस कर लोटपोट हो गया। इस मजाक का परिणाम यह हुआ कि हाथी ने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। उस दिन वह नदी पर गया और नहाने के बाद अपने सूंड में नदी की गीली मिट्टी से युक्त पानी भरकर वापस लौटा। रास्ते में भोला दर्जी की दुकान के पास पहुंचकर वह रुक गया। भोला दर्जी उसे देखकर फिर जोर जोर से हंसने लगा और उसके पास आया। जैसे ही भोला उसके पास आया, हाथी ने अपनी सूंड का सारा गंदा पानी उस पर और उसकी दुकान पर फेंक दिया। उस गंदे पानी से भोला का पूरा शरीर व दुकान गंदे हो गए। गंदा कीचड़ उसकी दुकान में रखे कपड़ों पर पड़ गया था। इससे उसे नुकसान भी हुआ। अंततः भोला को यह बात समझ में आ गई कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। उसने उसी दिन अपने कान पकड़ लिए और इस तरह की गलती कभी न करने का निश्चय किया। ठीक है,
फिर यहाँ पर क्या है, मैंने समझा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, मानव की उन्नति और अवनति दोनों उसी के हाथों में है। यदि वह चाहे तो सत्कर्मों से अपने जीवन को सफल बना सकता है और यदि वह चाहे तो गलत राह अपनाकर अपने जीवन को व्यर्थ कर सकता है। ठीक है, फिर अभी हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, स्वयं अध्ययन, कर्म ही पूजा है, विषय पर अपने विचार 100 शब्दों में लिखो। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है, आपके जो विचार हैं आप वो लिख सकते हो या फिर आप इसको भी लिख सकते हो। देखिए क्या लिखा है हमने, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। हर व्यक्ति का उसके परिवार, समाज व देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां व कर्तव्य होते हैं। इन कर्तव्यों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्म व धर्म है। हमारे धर्म ग्रंथों में भी धार्मिक गतिविधियों से अधिक कर्म को प्रधानता दी गई है। कर्म को योग अर्थात पूजा एक उत्तम प्रकार माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों से मुख मोड़कर ईश्वर की पूजा पाठ में लीन हो जाता है उसे ईश्वर भी स्वीकार नहीं करते हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की महानता को बताया है। शिक्षक, किसान, चिकित्सक, कलाकार आदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो उनके द्वारा किया गया कर्म ही पूजा कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने अंधा युग का प्रश्न उत्तर कंप्लीट किया। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।